नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। आज की रीडिंग है थोड़ी डिटेल में। जिनको ऑब्वियसली थर्ड पार्टी की एग्जिस्टेंस का पता है, ये नहीं है कि उनको सिर्फ इमेजिनेशन ही है या उनको लगता है कि शायद कोई थर्ड पार्टी है। तो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, थोड़ी देर आराम से, बिल्कुल कामली उनके बारे में सोचिए, उनकी एक इमेज को फ्लैश कीजिए। तो आइए देखते हैं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनका और थर्ड पार्टी का इस वक्त क्या यू कैन कॉल इट सिचुएशन है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं। और एट प्रेजेंट देखिए, मैं हर वक्त ये बताता हूँ रीडिंग के पहले, द बर्डन का कार्ड जब आ जाता है ना, तो इट्स नॉट लाइक के अच्छा बर्डन है उनकी आपस में बनती नहीं है। देखिए, पहली बात, द बर्डन का कार्ड आना कोई ना कोई सब में होता है। टू बी वेरी क्लियर, अगर वो आपके साथ होते तो आपको भी कई बार होता ना कि मतलब बर्डन आता है या कोई बहस होती है, वो एक नॉर्मल चीज है। क्योंकि इसकी डिटेल राइट, बर्डन का कार्ड 6 पे और ये 9 पे, सौरो, वो दोनों खुश नहीं है एट प्रेजेंट। मैं क्योंकि किसी चीज को, मैं पहले भी बताया था, पास्ट में या फ्यूचर में नहीं देखता, एट प्रेजेंट। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं जो थर्ड पार्टी के साथ है, टू बी वेरी सिंपल, वो इस वक्त आज के दिन बहुत अकेला फील कर रहे हैं। इमोशनली नहीं, मेंटली वो अकेला फील कर रहे हैं। क्योंकि सौरव का कार्ड अगर न्यूमरोलॉजी वाइज देखें जो 9 नंबर पे आ रहा है, उनको ये चांसेस भी हो सकते हैं, एज पर द इंट्यूशन गोज, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही होगी। राइट, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही होगी। थर्ड कार्ड इज अबाउट ड्रीम्स। उन्होंने बहुत कुछ देखा था, वो बहुत ही एक विलिंग पावर से थर्ड पार्टी के साथ गए थे। उनको पास्ट याद आता है। मैंने आपको कहा था ना, द माइजर, जब आदमी कंजूस हो जाता है, कंजूस तो आदमी इमोशनली भी हो जाता है, मेंटली भी हो जाता है। मैंने आपको पहले कहा था ना, फाइनेंशियली क्राइसिस है, फाइनेंशियली लो डाउन की वजह से बहस हो रही है, यू कैन कॉल इट फाइनेंशियली डाउनफॉल के बाद क्राइसिस हो रही है। इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की रीडिंग में द सोर्स इज फाइनेंशियल क्राइसिस। जिनके साथ भी आपके पार्टनर अपने विल से गए थे या थर्ड पार्टी ने उनको लाइक मैनिपुलेट करके लेकर गए थे, एट प्रेजेंट उन दोनों के बीच में जो फाइनेंशियल क्राइसिस है ना, वो सोर्स है उनकी बहस का, उनकी आपस में ना बनने का। राइट, क्योंकि देखिए, माइजर का कार्ड आना फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर, एंड देन इट कम्स टू मोरालिटी, मॉरल वैल्यूज को हर्ट करना एक दूसरे की। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। थर्ड पार्टी का, फॉर एग्जांपल, थर्ड पार्टी की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, राइट। आदमी भी वो जो मर्जी है तो इंसान ही है, वो भी हिल जाते हैं कई बार। टर्निंग इन, दैट्स द पॉइंट। वो दोनों एक दूसरे को जो जो बोल रहे हैं ना, वो बातें उनको अंदर तक फील हो रही हैं। दिस इज नॉट अ शुगर कोटेड रीडिंग। उनको गिल्ट है कहीं ना कहीं। अगर थर्ड पार्टी से जाने से पहले वो आपके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में थे, या आपका बहुत ही डीप एक रिलेशनशिप था ना, उनको गिल्ट हो रहा है, काश मैं वहां होता, काश मैं वहां होती। पर मुझे जहां तक लगता है ना, ये रीडिंग ज्यादातर फीमेल्स के लिए, ज्यादातर, ऑब्वियसली ये जर्नल रीडिंग है, किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है। क्योंकि बेटर वे आउट, बेटर सॉल्यूशन, बेटर आंसर पर्सनल रीडिंग्स में ही मिल सकता है। क्योंकि ये तो बहुत लोगों के लिए, कईयों के साथ मैच करती है, कईयों के साथ नहीं करती। और हाँ, मुझे इस बात से एक और बात याद आ गई, मैंने शायद पहले भी ये बात कही थी, जबरदस्ती किसी भी रीडिंग को अपनी तरफ मत खींचा कीजिए। ऐसा हुआ नहीं है, पर फिर भी आदमी ना उसको रहता है, हाँ हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, ट्राई टू बी बिल्कुल सिंपल। ये रीडिंग जो है, अगर आपके साथ नहीं मैच होती, छोड़ दीजिए इस वीडियो को। क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स पे भी और अपने साथ भी, मैंने बहुत पहले एक बार कहा था, बी सिंपल इन योर लाइफ, यू विल ऑटोमेटिकली टर्न इनटू अ हम्बल, काम एंड हैप्पी पर्सन। अपने साथ सिर्फ सिंपल हो जाइए, अपने आप हो जाएंगे हम्बल, आप अपने आप हो जाएंगे एकदम इजी, अपने आप हो जाएंगे हैप्पीनेस। पर जहां तक ये आ रहा है ना, देखिए, अब अगर न्यूमरोलॉजी 8 नंबर शनि का होता है, शनि का भी गिल्ट है,
ड्रीम जो आया था, अगर आपके पहले उनके साथ रिलेशनशिप थे तो आपको देखिए 3 आदमी है, थर्ड पर्सन को फाइनेंशियल डाउनफॉल की वजह से पॉलिटिक्स करनी पड़ती है। जब आदमी फॉर एग्जाम्पल आपके जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनके साथ रूड होते हैं, कोई बहस होती है या फॉर एग्जाम्पल कोई उनमें लड़ाई हो जाती है, तो वो डाउनफॉल की वजह से गुस्सा हो जाते हैं, आपके पार्टनर इरिटेट हो जाते हैं, तो आदमी इमोशनली डाउन होकर सोचने लगे थे जब आपके साथ थे तो बढ़िया थे। मन है ये तो बहुत तरफ भड़काता है। एट प्रेजेंट थर्ड पार्टी के साथ उनके रिलेशनशिप बढ़िया नहीं है। रिपनेस मीन्स दे वांट टू गेट, दूर होना चाहते हैं वो इस बहस से। फॉर एग्जाम्पल आप ऑब्वियसली थर्ड पार्टी की रीडिंग है, आप अकेले हैं इस वक्त अपने घर में और जो आपके पार्टनर है वो थर्ड पार्टी के साथ है। आपके पार्टनर वहां से निकलना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने, ये आज से नहीं हुआ, ये काफी देर पहले से है। दैट्स, देखिए अब कार्ड है साइलेंस का, राइट। इट गोज बाय टू वेज। पहला, आपके पार्टनर बहस कर करके थक गए, और दूसरा आप भी साइलेंट रहिए। और ये आप जानते हैं मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हर रीडिंग में बोलता हूं शांति से बड़ा कोई हथियार होता नहीं है। वैसे ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है कि आपके जो पार्टनर है एट प्रेजेंट, मैं आपको इसलिए ये कार्ड दिखा रहा हूं, व्हेन इट कम्स टू कॉन्शियस माइंड, आपके पार्टनर को एक एक चीज याद आ रही है। जो पहले कार्ड आया था ड्रीम्स का, अबाउट देयर थिंकिंग अबाउट देयर पास्ट, बहस की वजह से, थर्ड पार्टी के साथ बहस की वजह से वो कॉन्शियसली सोच रहे हैं। जब कॉन्शियसली आदमी सोचता है ना, तो थर्ड पार्टी को जो उनके साथ बहस चलती है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, उनकी जब बहस थर्ड पार्टी के साथ चलती है तो वो सोचते हैं यार वो, अब वो क्या सोच रहे हैं, आपका कैसा रिलेशन उनके साथ था, वो आप मेरे से ज्यादा जानते हैं ऑब्वियसली। सो ट्राई टू राइट, जो हो रहा है ना वो होने दीजिए। क्योंकि कंडीशनिंग में कार्ड आया था, मैं तभी बोल रहा हूं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से अपने अभी कंडीशन हो रहे हैं, कंडीशनिंग चल रही है उनकी, है ना। तो इसको होने दीजिए। मैं फिर बता रहा हूं, ये सबके लिए है, ये जर्नल रीडिंग है, ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। बहुत लोगों के चांसेस हैं कि आपके जो पार्टनर है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि अब उनको थर्ड पार्टी के साथ एक लग रहा है कि मैं पिंजरे में फंस गया, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकलना है। ठीक है, जो हुआ गलती हुई, चले गए, मूव ऑन कर लिया, ये वो अलग अलग सिचुएशंस होती हैं सबकी। कहीं ना कहीं वो वापस आ रहे हैं, आपको कांटेक्ट करेंगे। आपसे नहीं कांटेक्ट कर पा रहे, उनकी हिम्मत नहीं होती ना कई बार, यार मैंने इतना कुछ कर दिया, मैं वापस कैसे जाऊं, है ना। ऑब्वियसली एक नॉर्मल फीलिंग होती है ये, राइट। मैं देखिए पहले मैंने आपको पहले कह दिया था, ब्रेक थ्रू, दे वांट टू गेट अ ब्रेक थ्रू एट द प्रेजेंट टाइम। जो भी उनके साथ अभी हो रहा है ना थर्ड पार्टी के साथ, उनको है कि बस मैं निकल जाऊं यहां से। इस रीडिंग को इन शॉर्ट अगर देखा जाए, वो थर्ड पार्टी के साथ गए, कैसा था रिलेशनशिप, क्या था पास में, नहीं मैं नहीं जानता, ना आप जानिए। हमें चलना है एट प्रेजेंट पे। एट प्रेजेंट पे मेनली फाइनेंशियल कंडीशन थर्ड पार्टी की सही नहीं है। इसकी वजह से जो बहस चल रही है ना, बहस फॉर एग्जांपल चल तो फाइनेंशियल लॉस की वजह से चल रही होगी, पर थर्ड पार्टी का रियल फेस भी सामने आता है। वो होने के बाद जो आपके पार्टनर है वो सोच रहे हैं कि मेरा पास्ट बेटर था, ऑब्वियसली आपके साथ हो सकता है, तो वो अब थर्ड पार्टी के पिंजरे से निकलना चाहते हैं। मैनिफेस्ट देम साइलेंटली, क्योंकि साइलेंस का कार्ड भी आया था, वो आया तो आपके पार्टनर के लिए था, पर मैं आप पे भी ये करूंगा, दैट्स माय इंट्यूशन। बिकॉज साइलेंस जैसा कोई वेपन नहीं होता, पर ऐसा नहीं कि वेपन की तरह यूज करना है उसको। बी साइलेंस। जब आप चुप हो जाते हैं तो जो थर्ड पार्टी का काम है ना, जो आपके पार्टनर का काम है और जो आपका काम है, वो अपने आप ही होने लग जाता है। बैठे बैठे ऐसे सोचते रहोगे ना, तो जो आपके पार्टनर को करना चाहिए ना, वो तो आप खुद कर रहे हो, राइट। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, है ना। हम किसी के लिए किसी को आवाज मारते रहे, उनको पता है कि ये तो मेरा दीवाना है, दीवानी है, ये तो मेरे पीछे पड़ा रहेगा, वो याद ही नहीं करते आपको, उनको पता है वो कर ही रहा होगा। जब आप चुप हो जाते हो ना, आदमी पीछे मुड़ के जरूर देखेगा, अरे यार इसका तो मैसेज आना चाहिए, इसका तो आवाज आनी चाहिए, वो आवाज ही नहीं आती, फिर वो काम करने लग जाएंगे जो आप कर रहे हो। इसलिए खामोशी बहुत मुश्किल काम है। आज एक क्लाइंट नहीं था, मेरा दोस्त था, उससे आज मैं यही बात शेयर कर रहा था और वही चीज काम में आ गई। दैट्स वाई
आई गो बाय कार्ड। मैं हर बार बताता हूँ, मैं कार्ड देखता हूँ, उसको साइड पे रखता हूँ, कार्ड प्लस माई इंट्यूशन सिर्फ मैसेज फॉरवर्ड कर देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ इस वक्त? कार्ड शफल करता हूँ, उनको रीड करता हूँ, आपकी तरफ मैसेज पहुंचा देता हूँ। ये मेरा काम है बस। जो पर्सनल रीडिंग्स के लिए आते हैं उनका मैं पर्सनल सुनता हूँ कि वो क्या है उनकी सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, 1000 लोग हैं, 1000 लोगों की अपनी अपनी कहानियां हैं, किसी की सेम नहीं होती, रेजोनेट कर जाती है। देखिए, आप एक लड़के हैं, ठीक है, राइट? आपका एक दोस्त है, वो आपको बोलता है, अरे यार कल मैंने बिल्कुल तेरे जैसा एक और लड़का देखा। तेरे जैसा, तू नहीं। इसीलिए मैं बड़ी अजीब सी बात पे बिलीव करता हूँ। हम बोलते हैं ना, अरे दुनिया एक है। नहीं, 700-800 करोड़ जितने भी लोग रहते हैं ना दुनिया में, 700 करोड़ दुनिया है। कभी कोई आदमी सेम नहीं हो सकता, आपके जैसा हो सकता है। जब से आप पैदा हुए हैं, कभी आपने देखा है कि आपका दिन सेम निकला हो? अरे आज का दिन तो बिल्कुल कल जैसा है। जैसा है, कल नहीं है। कोई दिन सेम नहीं होता, कोई आदमी सेम नहीं होता। जिसे हम अंगूठा नहीं लगाते कहीं पे, किसी की फिंगरप्रिंट्स तक सेम नहीं होते, राइट? यहाँ पे कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसका दिन, फॉर एग्जाम्पल यू आर 30 ईयर्स ओल्ड, 30 सालों में आज भी आपकी लाइफ में ऐसा कोई दिन नहीं निकला होगा जो सेम हो। कल जैसा है, सेम नहीं है। मैं ये आपको बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कब क्या हो जाए हमें पता नहीं होता। तो इसलिए एट प्रेजेंट बिल्कुल चुप्पी, बिल्कुल शांति। क्योंकि कई बार टेलीपैथिकली हम उनको कोई मैसेज पहुंचा देते हैं और उनको एहसास होने लगता है, अच्छा अच्छा वो तो मेरे बारे में सोच ही रहा है, सोचने दो। वो आराम से फ्री होकर जीते रहते हैं। बहुत मुश्किल काम होता है, जो हमारे दिल में बसा हो उसको भूलना कोई आसान काम नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। इसीलिए जो आज की रीडिंग थी, जो आपके पार्टनर हैं वो टर्निंग इन, मुझे लगता है मैं ना इस चीज में एक और कार्ड, मैंने आपको बताया रिसेप्टिविटी, लाइक ये एक कुदरत का नियम है। कुदरत का नियम है ये। पोस्टपोनमेंट, उनको लगने लग गया अब यार मैं देरी कर रही हूँ, मैं देरी कर रहा हूँ, मुझे आपसे, यानी कि जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनसे कांटेक्ट कर लेना चाहिए। पर काम आसान नहीं है अब, क्योंकि जो वो कर कर गए हैं वहां से वापस आपके पास आना, ईगो, एटीट्यूड, अहंकार वो करने नहीं देता। यार मैं कैसे वापस चला जाऊं? या अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो शर्म से आदमी के बार वापस नहीं आता। तो इसलिए जो हो रहा है एट प्रेजेंट, बी सिंपल, बी काम, बी पोलाइट। मैनिफेस्ट आपको पता ही है, पॉजिटिविटी से करिए और उनको ब्लेसिंग्स दीजिए। बी थैंकफुल टू गॉड, जिन पे भी आप विश्वास करते हैं। गुरु नानक है, राम है, अल्लाह है, जीसस क्राइस्ट है, महात्मा बुद्ध है। बैठिए, उनको शुक्रिया कीजिए। शुक्रिया से बड़ी कोई पूजा नहीं होती। मैं हर बार बताता हूँ ये। तो यही थी आज की रीडिंग। थैंक यू।